हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियाँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक जब समाप्त हुआ तो कुछ संधियाँ की गईं, आपसी बातचीत की गई। तो आइए देखते हैं, इन संधियों के बारे में जानते हैं। टॉपिक 18 जनवरी से जून 1919 ईस्वी के मध्य विजयी राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें शांति संधियों की शर्तें मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका ने तय की। इसमें पराजित देशों का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था। संधि की शर्तें पराजित और विजयी राष्ट्रों की आपसी बातचीत से नहीं अपितु एक तरफा थीं तथा पराजित राष्ट्रों पर बलपूर्वक थोपी गई थीं। तो पहली संधि थी वर्साय की संधि। 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। इस संधि के अनुसार कुछ बिंदु तैयार किए गए। पहला बिंदु इस तरह से है, जर्मनी तथा उसके मित्र देशों को आक्रमण के लिए दोषी ठहराया गया। अल्सास तथा लॉरेन प्रदेश फ्रांस को लौटा दिए गए। अगला पॉइंट, जर्मनी की कोयला संपन्न सार घाटी 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंप दी गई। जर्मनी को युद्ध पूर्व के अपने कुछ क्षेत्र डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को देने पड़े। राइन घाटी क्षेत्र को सेना रहित कर दिया गया। जर्मनी की सैन्य शक्ति घटाकर 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दी गई तथा उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश छीनकर विजेता देशों में बांट दिए गए। जर्मनी पर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि युद्ध के हर्जाने के रूप में थोपी गई। तो डियर लर्नर्स, ये वर्साय की संधि के प्रमुख बिंदु रहे। अब देखते हैं अगले में अन्य संधियाँ। अन्य संधियों में से मित्र राष्ट्रों अर्थात विजयी राष्ट्रों के साथ सेंट जर्मेन की संधि 10 सितंबर 1919 ईस्वी। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919। हंगरी के साथ ट्राइनान की संधि 4 जून 1920 ईस्वी। तुर्की के साथ सेवरीस की संधि 10 अगस्त 1919 ईस्वी। इन संधियों के अनुसार कुछ बिंदु इस तरह से निर्धारित हुए। ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता देने के लिए विवश किया गया। बाल्कान प्रायद्वीप में नए रूसी साम्राज्य के अंग थे। बाल्कान प्रायद्वीप में नए राज्य स्थापित किए गए। बाल्टिक राज्य जो पहले रूसी साम्राज्य के अंग थे, स्वतंत्र कर दिए गए। तुर्की के साथ हुई संधि में ऑटोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया। फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जो इराक में है, ब्रिटेन को तथा सीरिया फ्रांस को दिया गया। इन सौंपे हुए देशों को शासनादेश अर्थात मैंडेट कहा गया। ये शासनादेश वास्तव में उपनिवेशों की भांति थे। टर्की के बहुत से क्षेत्र यूनान तथा इटली को दे दिए गए। तो डियर लर्नर्स, इस प्रथम युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसमें देखिए क्या किया गया। यह शांति संधियों का मुख्य अंग था। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में इस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसके प्रमुख लक्ष्य थे शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना एवं युद्ध का सहारा न लेना, आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आर्थिक तथा सैनिक कार्रवाई करना, लीग ऑफ नेशंस के अधीन श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना आदि। तो डियर यंग लर्नर्स, आज का टॉपिक बस इतना।
अगले टॉपिक पर किसी रोचक वीडियो ऑडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए शुभ आशीष।